यो हरे स शिव साक्षाय शिवः स स्वयं हरे एतयोर्भेदमातिष्ठन् नरकायो भवेन्नरः। व्यास जी महाराज कहते हैं कि है राजा जनमेजय, तीनों देवताओं को भगवती ने शक्ति प्रदान की, अपनी शक्ति दी। सव यदि शिव से ई की मात्रा हटा दी जाए तो फिर क्या है? सव। जो ई की मात्रा है वही जो है शक्ति है। वह ई की मात्रा लग जाती है तब वो शिव है, कल्याणकारी है। बिना शक्ति के सव हो जाते हैं। वैसे ही ब्रह्म, ब्रह्म में बीज जो अक्षर है र है, वो ब्रह्म में जब शक्ति आ जाती है तभी वो ब्रह्म है, अन्यथा वो निरर्थक है। वैसे ही विष्णु में भी है। जब ये तीनों शक्तियां आकर के विराजमान हो जाती है तब तीनों देवता शक्तिशाली होते हैं। तो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश और तीनों देवियां ये भगवती के ही अंश हैं, भगवती से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, उनके ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवती के अंश ही जानना चाहिए। और इन तीनों देवताओं में भेद भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो सांसारिक लोग, हम लोग क्या है, थोड़ा भी छोटा बड़ा ऐसा करना लग जाते हैं कि ये भगवान छोटे हैं, ये देवी छोटी हैं, इसको मानो, इसको पूजो, इसकी पूजा करो, इसकी पूजा नहीं करो। तो ऐसा नहीं होता है। शिवद्रोही मम दास कहावा, भगवान शंकर के साथ द्रोह करने वाला, भगवान शंकर के साथ विद्रोह करने वाला, भगवान शंकर की उपेक्षा और अपमान करने वाला भगवान नारायण कहते हैं कि कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। यदि भगवान नारायण को प्राप्त आपको करना है तो भगवान शिव की आराधना आपको करनी पड़ेगी। जो भगवान शिव की आराधना करेंगे उसे ही भगवान नारायण प्राप्त होंगे। और जो नारायण को प्राप्त करना चाहता है, शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास, अते नरक रही कलप भरी घोर नरक महुबास। तो ऐसे जो लोग हैं कि विष्णु से प्रेम करने वाले, शंकर से द्रोह करने वाले, शंकर से प्रेम करने वाले और विष्णु से द्रोह करने वाले, ऐसे लोग कल्प कल्पांतर तक नरकों में वास करते हैं। देवताओं में भेद नहीं करना चाहिए। देवताओं में किसी देवी देवता को कम ज्यादा आंकना नहीं चाहिए कि इसमें कम ताकत है, कम शक्ति है, ये कम कर सकते हैं, ऐसा विचार करना नहीं चाहिए। क्योंकि सारे देवताओं में उसी पराम्बा जगदम्बा की शक्ति जो है वो विराजमान, और सब शक्तियां बरोबर में विराजमान। तीनों देवता और तीनों देवी की आराधना इस प्रकार से करनी चाहिए। व्यास जी महाराज कहते हैं कि जो तीनों देवी देवताओं में भेद करते हैं, तीन गुण हैं, सत रज और तम। ये तीनों देवता इन तीनों शक्तियों के मालिक हैं। और सभी मनुष्यों में तीन तत्व हमेशा विराजमान रहते हैं, सत रज और तम। तीन प्रकार के ही यज्ञ होते हैं। एक सात्विक यज्ञ होता है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत होते हैं, त्यागी वैरागी होते हैं, जंगलों में वो यज्ञ करते हैं, वो सात्विक यज्ञ है। और जो बड़े बड़े राजा महाराजा करते हैं तो वो तामसी यज्ञ होता है। और असुर और दैत्य लोग जो करते हैं वो तामसी यज्ञ होता है। इस प्रकार से सत रज और तम। तो भगवान नारायण है। जिस प्रकार से राजा दशरथ ने जो यज्ञ किया था पुत्र रत्न प्राप्त करने के लिए, श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो ये यज्ञ राजस यज्ञ था, राजसी यज्ञ था। द्वापर में जो यज्ञ हुआ, पांडवों ने जो यज्ञ किया
कौरव भी उसमें शामिल थे। वो राजसी यज्ञ है, इसलिए उस यज्ञ का नाम ही राजसु यज्ञ पड़ा। जब वो यज्ञ पूर्ण हुआ तो यज्ञ का परिणाम होता है शांति, यज्ञ का परिणाम होता है सुकून, यज्ञ का परिणाम होता है विकास, यज्ञ का परिणाम होता है विस्तार। लेकिन राजसु यज्ञ जब समाप्त हुआ तो उस यज्ञ में एक घंटा बंधा हुआ था और यह घोषणा की गई थी कि जब यज्ञ की पूर्णाहुति होगी तो यज्ञ की सफलता का द्योतक ये घंटा है। जब घंटा बज जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि यज्ञ पूर्ण हो गया, सफल हो गया। सारे लोग पूर्णाहुति के समय इकट्ठे हुए, मंत्र बोला गया, पूर्णा दर्विपत सुपार्णा पुनरापतः पूर्णाहुत्यै नमः स्वाहा। सब लोगों ने लाकर के सांकल्य डाला और देखते हुए कैसे होती पूर्णाहुति, जो जहां खड़ा वहीं से फेंकता है। नई नई चलन देखते हैं, जहां कुर्सी में बैठा है वहीं पर पत्तल लेकर के स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। भगवान नीचे हैं, जजमान के आसन ऊपर हैं। ये सेवा अपराध है। यही अपराध, इसी का ही दुष्परिणाम सब हमको भोगना। आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आपके भगवान कैसे नीचे बैठ जाएंगे? बार बार पैर लग रहे हैं, पंचपात्र में, आचमन में, माला में, सारे जगह पैर स्पर्श होते जा रहे हैं। तो ये सेवा अपराध होते हैं। तो राजसु यज्ञ संपन्न हुआ लेकिन घंटा नहीं बजा। तो जब घंटा नहीं पूछा बजा तो आचार्य से कहा गया कि घंटा क्यों नहीं बजा, यज्ञ पूर्ण त्रुटि रह गई है, कोई न कोई गलती हो गई है, इसलिए घंटा नहीं बजा। तब आचार्य जी से पूछा गया ये घंटा कब बजेगा? तो आकाशवाणी हुई कि जो 101 यज्ञ करने का पुण्य फल प्रदान करेगा तब कहीं ये घंटा बजेगा। तो द्रौपदी ने कहा एक यज्ञ अभी पूरा नहीं हुआ है, अब 101 यज्ञ करने का पुण्य फल भला कहां से लाएंगे, कौन देगा, किसने किया है? तब आचार्य ने बतलाया कि 101 यज्ञ करना ही यज्ञ नहीं है। तो बोले यज्ञ में परिक्रमा का विधान है। भागवत जी की भी परिक्रमा की जाती है, देवी भागवत की भी परिक्रमा की जाती है। तो जब परिक्रमा करते तो ऐसा भागते हैं, ऐसा दौड़ते हैं, मानो दूध चढ़ा के आई हूं उफन जाएगा ऐसा। अरे आराम से धीरज से परिक्रमा करो, आराम से दूध गर्म कर लो, उतार लो, उसके बाद फिर परिक्रमा। यज्ञ में भी जाएंगे तो ऐसा दौड़ेंगे, ऐसा दौड़ेंगे। परिक्रमा का विधान है कि उस यज्ञ कर्ता को, यज्ञ के करने वाले जजमान को, आचार्य को, ऋत्विज को, वर्ण को जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो एक ही यज्ञ करने का पुण्य फल मिलेगा। लेकिन परिक्रमा करने वाले को पदे पदे, प्रत्येक पैर में, प्रत्येक कदम में एक एक यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए परिक्रमा धैर्य से करनी चाहिए, शांति से करनी चाहिए और कुछ न कुछ हाथ में लेके करनी चाहिए। तो ऐसी चीज लेके करनी चाहिए जो उपयोगी हो। इलायची दाना को लेके नहीं करनी चाहिए। चारों तरफ वो इलायची दाना फैला देते हैं, चीटी चीटी हो जाती है। कुछ न कुछ लेकर के परिक्रमा करनी चाहिए। तब द्रौपदी नित्य यज्ञ में 108 नित्य परिक्रमा दी है और जितनी परिक्रमा मैंने की है उतना यज्ञ का पुण्य फल मुझे प्राप्त हुआ। तो कहा हाँ। तो बोले मैं संपूर्ण यज्ञों का फल प्रदान करती हूँ। जैसे उन्होंने संकल्प लिया तो यज्ञ का घंटा घन 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 बजने लगा, यज्ञ पूर्ण हुआ। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। तो ये राजसी यज्ञ है। दक्ष ने जो यज्ञ किया था सती का अपमान करने के लिए, वो तामसी यज्ञ है। एक यज्ञ रावण ने भी किया,
एक यज्ञ मेघनाद ने भी किया। मेघनाद करी यज्ञ पावन, आहुति देता रुधिर और भैंसा। वो आहुति दे रहा था रुधिर खून और मांस की, भैंस के मांस की। तब भगवान ने कहा हनुमान जी से, जाओ उस यज्ञ को विध्वंस कर लो। स्वयं यज्ञ नारायण भगवान यज्ञ को संपादन भी करवाते हैं, और वही यज्ञ नारायण भगवान यज्ञ में विघ्न भी उत्पन्न करते हैं। यदि कपट पूर्वक छल पूर्वक यज्ञ किया जाता है तो उसको नष्ट भी करवाते हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे राजा जनमेजय, सभी यज्ञ में सारे देव और सारी देवियां विराजमान रहती है। यज्ञ की शक्ति पराम्बा जगदम्बा आद्या शक्ति में ही विराजमान रहती है, वही यज्ञ को संपन्न कराती है। बीज मंत्र जो लिखा जाता है वह शक्ति का ही मंत्र है। अग्नि उसी को ही धारण करती है और फिर उसे ही उस देवता के तक पहुंचाती है। इसलिए शक्ति की ही आराधना करनी चाहिए। बोलो आनंद कंद भगवान की जय, जगत जननी दुर्गा मैया की जय। व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे जनमेजय, यथा वंद्या स्वरूपाचा यथा वानिस्फलो द्रुमा आदुग्ध दोहा धेनुष्य तथा निष्फल कृतः। राजा जनमेजय ने कहा कि बीज मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवती का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम लगाया गया तो कहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो कहा इस मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तब व्यास जी महाराज कहते हैं, हे जनमेजय, एक समय की बात, एक विद्वान थे, उनके बहुत से पुत्र थे, लेकिन एक पुत्र जो है वो मूर्ख था, सठ था। उसको बहुत पढ़ाने का प्रयास करते थे, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता था। खूब सिखाने का प्रयास करते थे, वो सीखता नहीं था, बड़ा जड़ था, मूर्ख था। तो उसके पिता को रात दिन यही पछतावा रहता था कि ये मूर्ख पुत्र स्वयं भी नरक में जाएगा और मुझे भी नरक में लेकर के जाएगा। इससे तो मैं निसंतानवान था, वही ठीक था। बड़े परेशान हो गए उससे। तब घर से उसे निकाल दिया गया और घर में चला गया। उसका नाम था उतथ्य। जंगल में चला गया, आकाश वृत्ति धारण कर ली उसने कि बैठे बैठे जो मिलेगा भगवान की कृपा से उसे ही प्रसाद रूप में प्राप्त करना है। उसी को लोगों ने अपना आधार बना लिया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता। आप बैठे रहिए, खाने की कोई कमी नहीं है, प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। वो उतथ्य बैठ गया, मूर्ख था, सठ था, लेकिन उसने बैठते साथ एक संकल्प ले लिया कि मैं सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कभी भी कोई संभाषण नहीं करूंगा, असत्य मैं कभी नहीं बोलूंगा। और सिद्धांत है भैया, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद पुराण शास्त्र सब यही कहते हैं कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं, इसलिए सत्य का आचरण करिए। भागवत जी में जब भगवान की आराधना की गई तो सत्य स्वरूप के रूप में की गई। हर जगह भगवान के सत्य रूप की आराधना की गई है। तो उन्होंने सत्य को अपना लिया। बस सत्य कहेंगे तो बोले असत्य क्या है, तो बोले असत्य ही तो दैत्य है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, और गिरि सम होहि कि कोटि के गुंजा। असत्य के समान दैत्य नहीं है, पाप नहीं है, और सत्य के समान कोई धर्म, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। तो उसने ये संकल्प ले लिया कि मैं अब असत्य नहीं बोलूंगा। और असत्य बोलोगे तो, संकल्प लेने के बाद यदि असत्य बोलोगे तो आपको दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। एक तो संकल्प लो मत,
नियम धारण मत करो, और नियम धारण कर लिए ना तो फिर उसको अपनाना चाहिए, फिर मानना चाहिए। और नियम ऐसा लेना चाहिए जिसको आसानी से निभा ले, ऐसा ही नियम लेना चाहिए, निभ जाए निभा ले।